नमस्कार, मैं विनायक भारती 6 दिन से यहाँ पर पंचकर्मा के ट्रीटमेंट और हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं इन जनरल मेरे सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे रहा करते थे, काफ़ी कॉन्फिडेंस था मुझे, बट मैं एक स्मोकर भी था और करीब 15 से 20 सिगरेट डेली की पिया करता था। इस रविवार को मेरा हार्ट बीट सडनली ड्रॉप हो गया फ्रॉम 88-90 टू 45-44 पर मिनट। बहुत ज़्यादा कंसर्निंग था, खड़े होते ही चक्कर आ रहा था, आँख में काफ़ी प्रेशर फील होता था और हमने इसको सोचा ये नॉर्मल वीकनेस है, तो इतना सीरियसली पहले रात को नहीं लिया। अगले दिन सुबह भी सिमिलर चीज़ एक्सपीरियंस किया कि बिस्तर से उठते ही चक्कर आ रहा है, तो हम लोग इमीडिएटली लोकल क्लिनिक गए, वहाँ पर ईसीजी कराया तो पता चला ब्लड प्रेशर भी काफ़ी लो हो चुका था और हार्ट बीट भी 44, 45, 48 एट बेस्ट आ रहा था। तो मुझे वहाँ पे डॉक्टर ने इमीडिएटली रेफ़र किया एक बड़े हॉस्पिटल जाने के लिए और इमरजेंसी पे उन्होंने बोला कि आप इमीडिएटली वहाँ पर जाओ, और उस क्लिनिक से हम सीधे उस हॉस्पिटल गए जो इंडिया का जाना माना काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर जाते ही हमें बोला गया कि आपका हार्ट बीट काफ़ी कम है, तो आप इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट होइए। थोड़े बहुत टेस्ट किए गए, ब्लड टेस्ट वगैरह किए गए और बोला कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, आपको इमीडिएट टेम्परेरी पेसमेकर लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और इन केस ज़रूरत पड़ी अगर कहीं ब्लॉकेज आया तो स्टेंट्स वगैरह के प्रोसीजर करने पड़ेंगे। और मुझे इस तरह से समझाया गया कि मुझे लगा कि मैं अगर नहीं गया तो शायद मैं 2 घंटे भी ज़िंदा नहीं बचूंगा। वो काफ़ी एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गया था। फैमिली भी काफ़ी वरीड थी, दोस्त लोग भी आए थे, वो लोग भी काफ़ी कंसर्न हो गए थे। पर समहाउ मैंने माधव बाग के बारे में करीब 1 साल पहले अपने पिताजी के लिए रिसर्च कर रहा था जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है। उनको मुझे लेके आना था और मेरे दिमाग में अचानक से ध्यान आया कि माधव बाग एक्चुअली एक कार्डियक रिकवरी सेंटर भी है और नॉन इन्वेसिव है। तो हमने वहाँ पे डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस लिया उस हॉस्पिटल से और अगले दिन सुबह यहाँ पर आए। यहाँ आने से पहले थोड़ा हमारा भी था कि इतना लो हार्ट बीट है तो क्या डॉक्टर्स वहाँ पे हैंडल कर पाएंगे या आयुर्वेदा इतने लास्ट मिनट के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो हमने डॉक्टर प्रफुल्ल से बात की। डॉक्टर प्रफुल्ल ने काफ़ी अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया और उनके एक्सप्लेनेशन के चलते हम फिर एशियन हार्ट हॉस्पिटल जाने वाले थे, वो छोड़कर हम फिर यहाँ पर आए। और आने के बाद पहले 2 दिन हमारा हार्ट बीट वही 44, 45, 47 था, बट सेकेंड डे के एंड पे इट बाउंस्ड बैक टू 75, 77 विच लुक लाइक अ मिरेकल। इतने जल्दी हो जाएगा ये भी हमने नहीं सोचा था। हमें लगा था रिकवरी विल बी ए प्रोसेस, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने ऐसे लगने के चांसेस जो हमें समझ में आ रहा था वैसा था। पर यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या थी, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स टू थेरेपिस्ट टू पीपल हुम यू टॉक टू, दे आर ऑल वेरी पॉजिटिव एंड सब ने यही आश्वस्त किया कि कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लोग आते हैं और सब रिकवर होके जाते हैं, तो आपकी भी रिकवरी 100% होगी। लेकिन दिमाग में अपने डाउट्स तो रहते ही हैं कि इतनी जल्दी रिकवरी होगी या नहीं। पर सेकेंड डे के एंड में ही मेरा हार्ट बीट 78-80 के आसपास आ गया। इन जनरल मेरा 90 के आसपास रहता है और 5 दिन के ट्रीटमेंट के बाद आज मेरा हार्ट बीट 90 है। इसके अलावा भी जो यहाँ पे जो दिनचर्या हम फॉलो करते हैं, सुबह 4 बजे उठना, वहाँ से हम जो दिनचर्या फॉलो करते हैं, सात्विक आहार, रेगुलर एक्सरसाइजेज, अनबिलीवेबल रिपोर्ट्स हैं मेरे इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज़। राइट फ्रॉम मेरा जो लंग्स की ब्रीदिंग, चूँकि मैं स्मोकर था और अब मैं स्मोकिंग 6 दिन से नहीं किया हूँ और आगे भी मुझे पता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन ये 6 दिन के सात्विक आहार, एक्सरसाइजेज और नॉन स्मोकिंग के चलते मेरा ब्रीदिंग कैपेसिटी, मेरे जो लंग की कैपेसिटी वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। कोलेस्ट्रॉल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया है और इम्पेडेंस रिपोर्ट एक होती है जिसमें हार्ट बीट के अलावा कार्डियक आउटपुट, हाँ कार्डियक आउटपुट मेरा काफ़ी इम्प्रूव है। अराउंड 25 to 30% इम्प्रूवमेंट है इन स्पैन ऑफ 5 डेज़। तो ये सब देख करके काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है माधव बाग की कि ये बोलते हैं आप अगर ये
लाइफस्टाइल फॉलो कीजिएगा तो दोबारा हमको देखने मत आइए। मतलब ये लाइफस्टाइल हम आपको सिखा रहे हैं, हम आपको ना दवाइयाँ देना चाहते हैं ना हम आपको किसी से डराना चाहते हैं। तो इन जनरल स्टाफ यहाँ पे बहुत पॉजिटिव है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे आके, एक और अच्छी चीज़ है कि ये मोबाइल नेटवर्क भी यहाँ पर थोड़ा ख़राब रहता है, तो आप डिजिटली भी डिटॉक्स कर चुके होते हैं। और इस तरह से मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का जो कल्मिनेशन है, that leads to a very very positive output in and shows significantly on your on almost all your reports. So मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी से भी कि आप नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट आयुर्वेदा की तरफ भी ध्यान दें। एलोपैथी में डॉक्टर्स बोलते हैं, लेकिन एक ओपिनियन यहाँ से लेकर फिर आप अपना प्रोसीजर कराएं, नहीं तो आज मैं पेस मेकर के साथ तो डेफिनेटली यहाँ बैठा होता, जिसकी मुझे लगता नहीं कि अब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी। धन्यवाद।